तो क्या तुमने कभी इतनी मेहनत करी कि तुमने सब कुछ सही करा पर फिर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया? तुमने विजुअलाइजेशंस करा, तुमने अफर्मेशंस करा, तुमने अपने बिहेवियर को अलाइन करा, तुमने सारे टेस्ट पास किए, तुम ग्रेटफुल रहे, पर फिर भी सिर्फ एक साइलेंस। और उस साइलेंस के अंदर एक डर था, और वो डर तुमसे ये कह रहा था कि यार शायद ये सब बकवास है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैनिफेस्टेशंस काम ही नहीं करती है, शायद मेरा नसीब ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक जगह है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये एक फेज आ जाता है, पर उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं तो वो फेज खत्म हो जाता है। पर मैं आज तुमको एक लास्ट सच बताने आया हूं, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी 7 स्टेप जर्नी की हमारी सीरीज का। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो कि इतना कंट्रोल तुम कभी रख ही नहीं सकते हो। और ये एक्चुअली में रिलीफ है कि तुमको सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं रखना है। आज इस सीरीज के लास्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है और सरेंडर का मतलब क्या होता है, टाइमिंग के बारे में कि यूनिवर्स कैसे थिंकिंग रखता है जो हमारी थिंकिंग से अलग होता है, सरेंडर और गिव अप के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट में मैं तुमको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो तुमको फ्लो स्टेट के अंदर लेके जाएगी। और ये वीडियो इस पूरी जर्नी का कंक्लूजन रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। मैंने एक तुमसे बात शेयर करता हूं जो तुमको बहुत ही ज्यादा पर्सनली हिट करेगी कि कभी कभी लाइफ में ना चीजें वो टाइमिंग पे नहीं आती जब हम सोचते हैं कि यार अब हम रेडी, हमारे पास ये सब चीजें आनी चाहिए। अब ना हमारे एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट थे, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। ही हैज रेज्ड द वैल्यूएशन ऑफ $250 million, आई गेस 250 मिलियन है ना, हाँ $250 million, जो 2 साल से ना एक ही स्पेसिफिक फंडिंग के लिए ट्राई कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने सारे स्टेप्स फॉलो करे, उन्होंने पिचेस दिए, उन्होंने कनेक्शन बनाया, उनको रिजेक्शन मिला बार बार। और वो फेज आया जब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार शायद ये एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए नहीं है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी हार्ड एंड लोनली जर्नी। लेकिन फिर उन्होंने एक चीज की, उन्होंने रिलीज करा, सब कुछ रिलीज करा। उनकी वाइफ ने मेरे को रिकमेंड करा उन्हें, तो उन्होंने एक डिस्कवरी कॉल बुक करी, राइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप भी कर सकते हो। तो जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई तब मैंने उनसे बात करते टाइम ये चीज समझा कि उनके अंदर सरेंडर नहीं है, वो अपने आउटकम के साथ अटैच्ड है। मैंने उनको यही बताया कि तुमको आउटकम के साथ अटैचमेंट छोड़ना होगा। फिर हमने 3, 4, 5, 6 महीने तक हमने साथ में काम करा, उनके बिलीव्स पर काम करा, उनके इमोशंस पर काम करा, उनके माइंडसेट पर काम करा, उनकी फ्रीक्वेंसीज पर काम करा, अलाइन्ड एक्शंस पे काम करा, पास्ट ट्रॉमास पर काम करा, क्योंकि ये सारी चीजें तुमको अटैच रखती हैं गोल के साथ। उनको ये लगा कि यार मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, सब कुछ बेस्ट कर रहा हूं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तब फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जब हमारे सेशंस कंप्लीट हो गए, 3 महीने के अंदर हमारे सेशंस कंप्लीट हो गए थे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अंदर से। और उसके 1 महीने बाद एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन से उनके पास फंडिंग आ गई, और ये पिछले साल की बात है। और उस डिले में उन्होंने कुछ सीखा था जो उस फंडिंग को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। समझो इस चीज को, जितना वो डिले हो रहा था ना, वो डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक था कि फंडिंग आ तो जाएगी और उसको यूज किस तरीके से करा जाएगा। जैसे उनको ये समझ में आ गया जब उन्होंने सरेंडर करा कि फंडिंग आने के बाद इसको यहाँ पर यूज करना, ऑपरेशंस में इतना करना है, मार्केटिंग में इतना करना है, ब्रांडिंग में इतना करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इतना करना है, R&D के अंदर इतना करना है। जब सब कुछ क्लियर होगा ना, तब ऑटोमेटिकली फंडिंग आ गई उनके पास। अगर उनके पास पहले फंडिंग आ जाती तो उस फंडिंग के लिए रेडी ही नहीं थे। उनको लग रहा था कि यार उनका वो टाइम सही है, पर एक्चुअली में सरेंडर करने के बाद उनका टाइम परफेक्ट हुआ है। अब हमको एक चीज समझनी है कि यार आखिर ट्रस्ट क्या होता है। बहुत लोग ना ट्रस्ट को पैसिव मानते हैं कि ट्रस्ट करो मतलब बैठ जाओ हो जाएगा, पर ये गलत है। ट्रस्ट इज इक्वल्स टू, ये 6 स्टेप्स के आसपास फॉलो करता है, राइट। और
आउटकम की एक स्पेसिफिक टाइमिंग से अटैचमेंट तुमको छोड़ना होता है, और इनका फर्क है। गिविंग अप का मतलब ये होता है कि यार कुछ नहीं होगा, मैं क्विट कर रहा हूं। ट्रस्ट का मतलब ये है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, हर स्टेप फॉलो कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सही वक्त पर सही चीज आएगी, चाहे मुझे अभी नहीं दिख रहा हो पर वो आएगी जरूर। ट्रस्ट हमेशा एक्टिव होता है, ट्रस्ट में एक्शंस हैं, ट्रस्ट में पीस भी है। ये वो जगह है जहां पर स्ट्रगल खत्म होती है और तुम्हारा फ्लो स्टेट शुरू होता है, और मैनिफेस्टेशंस के लिए हमेशा फ्लो स्टेट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगेन एक वीडियो बनाऊंगा फ्लो स्टेट पर। अब हमने इसका थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि फ्लो स्टेट हमारा मैनिफेस्टेशंस की स्पीड फास्ट क्यों करता है। समझते हैं हम कॉर्टिसोल और एंजाइटी के बारे में। जब हम ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आउटकम से हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। बॉडी में हमारा कॉर्टिसोल बढ़ता है, और हाई कॉर्टिसोल के अंदर हमेशा हमारी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कमजोर हो जाती है, हमारी रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाती है, हमारी फिजिकल हेल्थ सफर करती है। और आयरनिकली ज्यादा कंट्रोल करने की जो भी कोशिश करता है उनको कम रिजल्ट्स आते हैं। समझो इस चीज को, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कम रिजल्ट्स आएंगे। और एक चीज होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड फ्लो स्टेट, इसका रिलेशन तुम समझो। जब तुम रिलीज कर देते हो ना, तो आउटकम एंजाइटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो एक ब्रेन एक अलग स्टेट में चला जाता है। उस स्टेट को हम कहते हैं फ्लो स्टेट। एक बार फिर से, जब तुम कंट्रोल को रिलीज कर देते हो, राइट, तो आउटकम एंजाइटी खत्म हो जाती है। जब आउटकम एंजाइटी खत्म हो गई तो ब्रेन एक अलग स्टेट के अंदर चला जाता है, हम उसको फ्लो स्टेट कहते हैं। और फ्लो स्टेट के अंदर तुम्हारा डोपामीन, एनाडामाइड एंड तुम्हारा सेरोटोनिन, ये साइमल्टेनियसली रिलीज होता है। जब ये तीनों केमिकल्स, ये तीनों हार्मोन्स तुम्हारे अंदर से रिलीज होते हैं, तो तुम्हारा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी पीक पर होती है, तुम्हारा टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब टाइम की डेफिनेशन खत्म हो जाती है, तुमको घंटे मिनट की तरह लगने लगते हैं। अब रिसर्च कहती है कि यार फ्लो स्टेट सबसे फ्लो स्टेट सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्टेट, और ये तब आता है जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो। अगेन श्री कृष्ण ने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो श्री कृष्ण ने यही तो समझाया तुमको कि फ्लो स्टेट के अंदर रहो, राइट, तुमको आउटकम पे फोकस नहीं करना है। ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि अपने फ्लो स्टेट को एक्सेस करना। जब तुम ट्रस्ट में होते हो ना, तो तुम एंशियस नहीं होते। तुम्हारा जब तुम एंशियस नहीं होते, तब तुम्हारा आरएस ओपन होता है, विच इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर भी हमारी वीडियो पेंडिंग है, वो भी बनाने वाला हूं। और जब आरएस एक्टिवेट होता है तो सिर्फ एक्सपेक्टेड पाथ्स नहीं आते हैं, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड आइडियाज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशंस भी तुम्हारी नोटिस होती है। लोग सिंक्रोनिसिटी इसको कहते हैं। और जब सही चीज सही वक्त पे आती है, तो ये एक्चुअली तुम्हारा आरएस का एक स्टेट ओपन हो जाता है। और आरएस का स्टेट तभी ओपन होगा जब तुमको एंजाइटी नहीं होती। अब समझो सरेंडर और गिविंग अप पे डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क है सरेंडर और गिव अप के अंदर डिफरेंस में। गिविंग अप का मतलब ये होता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, मैं क्विट कर रहा हूं, राइट, तुमने बिल्कुल हार मान लिया, तुम बिल्कुल होपलेस हो चुके हो। अब सरेंडर का मतलब ये होता है कि मैं अपना पार्ट कर रहा हूं, बाकी यूनिवर्स पे है, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं एनर्जी पर ट्रस्ट करता हूं, मेरे अंदर पीस है, मेरे अंदर ओपननेस है, मैं कॉन्टिन्यूड एक्शंस कर रहा हूं। सरेंडर में तुम काम करते रहते हो, तुम ग्रो करते रहते हो और तुम अलाइन रहते हो, पर तुम टाइट नहीं होते हो, तुम अपनी ग्रिप को टाइट नहीं करते हो, तुम फ्लो स्टेट के अंदर होते हो। इट्स लाइक तैरना। अगर तुम पानी से ज्यादा लड़ते हो तो तुम बेटा डूब जाओगे। जितने भी लोग स्विमर्स होंगे कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना किस किस को स्विमिंग आती है। अगर तुम रिलैक्स्ड होते हो तो पानी तुमको उठा लेता है। अगर तुम पानी के अंदर एंजाइटी के अंदर होगे, पानी तुमको डुबो देगा। और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि रिलैक्स करो, फ्लो करो, ट्रस्ट करो। अब बात यह है कि हमने थ्योरी समझ ली, हमने अपने साइकोलॉजिकल लेवल को समझ लिया। अब हम समझते हैं इसको करना कैसे है। इसमें कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज है सरेंडर लेटर। अब सरेंडर लेटर यूनिवर्स को कैसे लिखना है, इस पूरी सीरीज की सबसे मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज है। अपना जर्नल निकालो, राइट, उसके अंदर लिखो, और जर्नल की फोटो लेने के बाद स्टोरी में शेयर जरूर करना, मेरे को टैग करना, जिससे कि मैं पता लगा पाऊं कि कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्लियरली स्पेसिफिकली लिखो कि क्या तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डिटेल्स के साथ, फीलिंग्स के साथ। जैसे एक तुम अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बता रहे हो, फिर लिखो कि यार मैं ये सब क्लियरली देख सकता हूं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं वर्दी हूं इसके लिए।
और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं। टाइमिंग्स के लिए, मैं तुमको पाथ के लिए ट्रस्ट कर रहा हूं, मैं तुमको प्रोसेस के लिए ट्रस्ट कर रहा हूं। मैं अटैच नहीं हूं एक स्पेसिफिक आउटकम के, मैं कंप्लीटली अलाइंड हूं। और ये हार्ट जैसे आएगा वैसे तुम ओपन हो जाओगे। और ओपननेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको तुम बार बार पढ़ो 3 महीने तक, और उसके बाद तुम देखो तुम्हारी लाइफ के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल चेंज आता है। अब दूसरा आता है कि मॉर्निंग अलाइनमेंट रिचुअल 5 मिनट के लिए, ये रोज सुबह तुमको करना है सोने से उठने के बाद, राइट? सोने से पहले मतलब सोने के उठने के बाद तुम्हें करना है। फोन देखने से पहले करना है, फोन नहीं देखना, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, उठते एकदम से फोन स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, अपने ब्रेन को उन्होंने ऑटोमेटिकली रिप्रोग्राम कर लिया। अपने आप से पूछो ये 3 क्वेश्चंस, अपने आप से अंदर से पूछना, और किसी से मत पूछना कि मैं आज कौन बनना चाहता हूं। मैं कौन हूं नहीं, मैं आज कौन बनना चाहता हूं। फ्यूचर सेल्फ की क्वालिटी लिखो कि मैं आज कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, मैं पेशेंट बनना चाहता हूं, मैं क्रिएटिव बनना चाहता हूं। और ये सारी चीजें तुमको एम्बॉडी करना है। और एक चीज क्या है जो मैं आज अलाइंड एक्शंस में लेने वाला हूं, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक जो तुम्हारे फ्यूचर विजन की तरफ अलाइंड हो। मैं आज यूनिवर्स पे मैं क्या ट्रस्ट करता हूं, राइट? कौन से ऐसे चीजें हुई है मेरे साथ जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्स पे ट्रस्ट इंक्रीज हो गया। एक अफर्मेशंस बोलो कि जो भी हो वो मेरा हो, वो मेरे हाईएस्ट वर्जन के लिए आए। ये सिर्फ 5 मिनट करना है, ये तुम्हारे दिन की इंटेंशन सेट कर देगा, मतलब दिन का तुम्हारा एक टोन सेट कर देगा, एक फ्लो स्टेट सेट कर देगा। इससे तुमको एंजाइटी नहीं होगी, इससे तुम अलाइनमेंट के साथ अपना दिन स्टार्ट करोगे। अब ना पीछे चलते हैं कि ये हमारी पूरी सीरीज, अगेन हमारी 4 वीडियोस 1 महीने पहले आई थी, और ये 2 वीडियोस हमारी लास्ट रह गई थी। एंड ये हमारी लास्ट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा एंड सब कुछ आ जाएगा। एंड हम 11 मई से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जो सुबह के 3:30 बजे आएगी। अब इस सीरीज के अंदर हमने क्या क्या कवर करा? पहले स्टेप के अंदर हमने विजन क्लियर करा कि सिर्फ चीजें नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेप के अंदर फियर और डाउट को कैसे फेस करना है, लिमिटिंग बिलीव्स को हील करा हमने तीसरे स्टेप के अंदर अपने बिहेवियर को अलाइन करा यूनिवर्स के एक्शन से। हमने दिखाया यूनिवर्स को कि भाई मैं तो रेडी हूं। चौथे स्टेप के अंदर हमने टेस्ट को पहचाने कि यूनिवर्स हमारे कौन कौन से टेस्ट लेता है, और हमने सेटल नहीं करा। 5वें स्टेप के अंदर हमने ग्रैटिट्यूड की कैवियट्स को प्रैक्टिस करा कि ग्रैटिट्यूड आखिर होती कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको रेज कैसे करनी है। 6ठे स्टेप के अंदर हमने जेलसी को समझा कि जेलसी को हम कंपास कैसे बना सकते हैं, हम जेलसी को इंस्पिरेशन की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। और 7वें प्रोसेस के अंदर हमने आउटकम से अटैचमेंट को छोड़ा, हम डिटैच हो गए। ये ना देखो, मैनिफेस्टेशन इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इट्स साइंस, इट्स फिलॉसफी, इट्स साइकोलॉजी, इट्स स्पिरिचुअलिटी। अब तुमको ये चीज समझना है कि ये गारंटी नहीं है कि सब कुछ एग्जैक्टली जैसा तुमने सोचा है वैसा होगा। क्योंकि इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें हो जाती जो जो तुमने सोचा है। 5 मिनट अपने साथ बैठना और ये सोचना कि यार अगर मेरे साथ वो सब हो जाता जो जो मैंने सोचा, चाहे गुस्से के अंदर सोचा हो, चाहे मैंने एनवी के अंदर सोचा हो, चाहे मैंने लस्ट के अंदर सोचा हो, तो आज तो शायद मैं जेल के अंदर होता। कमेंट के अंदर बताना कि मत बताना कि तुमने क्या क्या सोचा है, डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर, राइट? अगर इंस्टाग्राम पर अगर तुमने फॉलो नहीं करा है तो फॉलो जरूर करना। अगर अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना, राइट? तो इसलिए हमेशा यूनिवर्स की टाइमिंग्स पर भरोसा रखो। और ये है शिक्षित फ्रेमवर्क ऑफ मैनिफेस्टेशंस। जब तुम इस तरीके से जीते हो ना, शिक्षित तरीके से, तो लाइफ खुद आती है तुम्हारी तरफ। मेरे को अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स मिली है, जो भी चीज मैंने अचीव करी है, चाहे वो पैसे हो, कनेक्शंस हो, या स्टूडेंट्स हो, चाहे कोचिंग बिजनेस हो, चाहे और मल्टीपल बिजनेस हो, वो सब प्रोसेस के अंदर आया है जब मैं आउटकम के साथ डिटैच रहा था। आउटकम से डिटैच जब रहा था, वो सब तभी उसके बीच में जो एक गैप होता है उसमें वो आइडियाज आते थे। और मैं एक तुमसे लास्ट बात कहना चाहता हूं कि ये जर्नी, ये 7 स्टेप्स, ये खत्म नहीं होते इस वीडियो के साथ, ये रोज शुरू होते हैं। ये हर सुबह, हर डिसीजन, हर मोमेंट, जब भी डर आए इस वीडियो को देखो, इस सीरीज को देखो। और मैनिफेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जो मैं सीरीज में तुम्हें देना चाहता था कि तुम पहले से वर्दी हो, ये तुमको मान के चलना है
तुम पहले से इनफ हो। तुम सिर्फ ये बिलीव करना सीख रहे हो कि तुम हो इनफ, और यूनिवर्स पेशेंटली वेट कर रहा है। जब तुम रेडी हो जाओगे तब तुमको वो देगा ना जो तुम्हारे पूरे खानदान में सपने में भी नहीं सोचा होगा। कमेंट्स के अंदर सारे हमारे फ्री कोर्सेज, पीडीएफ एंड कंसल्टेशंस के लिंक्स हैं, वहां पर जाओ और जो चीज तुमको कंफर्टेबल लगे वो चीज करो। एंड हमारे नए कोर्सेज, नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं, उसका भी हम जल्दी से अनाउंस करेंगे। हम 1 साल से इन प्रोग्राम्स पे लग रहे हैं। आज की इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल।